दोस्तों नमस्कार। आज जो एकदम से कॉमन टॉपिक है, जो आसान सा उपाय है, मैं उस पे बात करी क्योंकि समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन उस समस्या जब हम लोग समस्या में रहते हैं ना, तो उस समय एकदम आसान उपाय करना आसान होता है। अदरवाइज अपने परेशानियों में इतने उलझे होते हैं कि अगर बहुत मुश्किल वाला कोई उपाय बताया जाए तो व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो उसको ही देखते हुए मैं बहुत आसान सी रेमेडी आज आप लोग को बताऊंगी, जिससे कि आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हो जाए और वो चीज आप सभी के घर में भी उपलब्ध उसी से होगा। देखिए, कुंडली में अगर कुछ ग्रह दोष है तो उसके एनालिसिस होती है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है कुंडली के बारे में तो आप अपनी समस्याओं के हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए कोई कुंडली एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कीजिए कि हस्बैंड वाइफ में किसी भी रीजन से मनमुटाव चल रहा है, या फिर हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर वाइफ का कहीं, आज के समाज में ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जो बहुत बार लोग आते हैं। और ये ज्यादा उम्र के लोगों में भी ये चीज, 40 प्लस में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका उपाय क्या करना है? तो ये जो उपाय मैं बताऊंगी दोस्तों वो बहुत आसान होगा। इसके अलावा धन संबंधी समस्या हो उसके लिए भी मैं उपाय आज बताऊंगी, या फिर काम पाइपलाइन में आते आते होते होते रुक जा रहा है, नहीं फाइनल डील हो पा रहा है, आप अगर आप किसी को पसंद करते हैं वो उस नहीं आपको आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है या फिर कर रहा है, किसी भी तरह की जो भी समस्या है दोस्तों, जो आज मैं उपाय बताऊंगी बहुत आसान सा उपाय होगा, जिससे कि आप बिल्कुल आपका जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं ये जो रिलेशनशिप में है। अगर प्रेमी प्रेमिका में आपस में मनमुटाव हो रहा है, या आपस में झगड़ा हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ में हो रहा है, या तो जो ये जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आती है, तो इस इन तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए आप एक उपाय करें। आज जो भी मैं उपाय बताऊंगी दोस्तों वो कपूर से रिलेटेड होगा, कपूर का ही यूज करना है। ये बहुत आसान है, और भी मतलब चीजें हैं जिससे किया जाए, लेकिन ये सबसे जल्दी और आसानी से हो जाता है। इसमें करना क्या है ना कि आप कुछ कपूर की टिकिया ले लीजिए। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, झगड़ा हो रहा है, या मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी का भी हो, उससे कोई ये नहीं है। आप ना कपूर की टिकिया ले ले और उसको अपने तकिए के नीचे भी रखें और अपने हस्बैंड के तकिए के भी नीचे रखें, और दूसरे दिन इसको जला दीजिए। अगर हस्बैंड खुद से जला दे तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप खुद ही चुपचाप उनके तकिया के नीचे रख दीजिए और दूसरे दिन उस कपूर को जला दीजिए। आप शुक्रवार के शुक्रवार इस उपाय को कीजिए, 5-7 शुक्रवार या 9 शुक्रवार तक कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा था ना दोस्तों, उसमें आपको अंतर नजर आने लगेगा। ये बहुत छोटा सा रेमेडी है, उपाय है, लेकिन आपको इफेक्ट इसका बहुत अच्छा दिखेगा। किसी भी तरह का, अगर किसी भी तरह का आपको आपके ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करके देखिएगा, जरूर मुझे बताएंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि जिन लोगों का पितृदोष है, पितृदोष भी बहुत अड़चन लाता है आपके काम में रुकावट आएगा, बेवजह का टेंशन होगा। तो अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने के बाद पता चलता है कि पितृदोष है, नहीं भी पता चलता है तो कुछ चीजें जैसे रुक रहा है, बेवजह का परेशानी आ रही है, ये सब जो चीजें है ना वो पितृदोष से रिलेटेड होता है। ऐसे आप कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं, हमारे नंबर पे भी आप कॉल करके कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो आप पितृदोष को हटाने के लिए करना क्या है ना, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में घी डालिए, देसी घी, कपूर डालिए और इसको प्रज्वलित कीजिए। ये आप अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, इन दिनों में आप करेंगे तो देखेंगे कि जो पितृदोष है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगा, बेवजह की समस्या घटने लगेगी और परेशानियां दूर होगी। इन सब चीजों को आप करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो रुकावट आ रहा है, चीज ग्रोथ नहीं हो रहा है, निगेटिविटी है, वो दूर होगा, आपके ग्रह भी अच्छे होंगे। इसके बाद में बात करी धन, पैसा बहुत जरूरी चीज है। पैसा से रिलेटेड अगर आप पैसा आपके पास नहीं तो आपकी बहुत सारी चीजें रुकती है। पैसा यानी शुक्र ठीक करना है तो आपका लग्जरी आएगा, आपके पास सुख सुविधाएं आएंगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपका सोशल स्टेटस अच्छा होगा। सब चीज शुक्र पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो शुक्र को अच्छा करना है, यानी धन प्राप्ति के लिए भी आप कपूर का उपाय कीजिए। कपूर
एक ऐसा चीज है जिससे कि आप अपने निगेटिविटी को हटा सकते हैं और आपके घर में पॉजिटिव आएगा। आप कभी भी आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें रुक रही हैं, पाइपलाइन में है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिलेशन शादी बात होते होते रुक जा रही है, किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इन तरह की चीजों का, आपके पैसे रुके हुए हैं, तो आप एक उपाय कीजिए कि आप मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें कुछ कपूर डालिए, 2 लौंग डालिए, लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो फूल वाला लौंग होना चाहिए, और हल्दी थोड़ा सा डालिए, और इसको बुधवार के बुधवार जलाइए, शुक्रवार को जलाइए। शुक्रवार का दिन जो है माँ लक्ष्मी का दिन है, आप जलाइए। आप लगातार 9 या 11 शुक्रवार करेंगे तो जो रुकने वाली चीजें हैं, जो काम होते होते रुक जा रहा है, विवाह हो, पैसा हो, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर शुक्र आपकी कमजोर है, तो कुंडली में शुक्र का भी उपाय कीजिए और इस काम को भी कीजिए। आप देखेंगे कि आपका कैसे आपके जीवन में लग्जरी, खुशी आने शुरू हो गई है। तो ये बहुत आसान सा एक उपाय है, ये कीजिए। इसके अलावे आपको ये वाला उपाय उन लोगों के भी लिए है जिनको लगता है कि नजर लग गया है, या किसी तरह का कुछ मेरे काम में किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया, तो आप ये उपाय करेंगे, उससे भी वो हट जाएगा, आपकी सारी नेगेटिविटी हट जाएगी और आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अब मैं और एक उपाय जो बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना चाहते हैं कि उनका सारा जो भी स्पेशली उन कपल का जिनका की शादी का बात चल रहा है लेकिन किसी वजह से विवाह नहीं हो रहा है, या जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही, तो उसके लिए वो क्या करें कि एक गुलाब का फूल ले और उसमें 7 या 11 या 9 कपूर की टिकिया डाल के, या तो माँ दुर्गा या माँ पार्वती या माँ लक्ष्मी, इन्हीं के भी मंदिर में जाके उनका वेट चढ़ा दे, और आप ये वाला कम से कम 5 शुक्रवार कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो किसी से अपने पसंद के किसी से शादी करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनका रिलेशनशिप नहीं आगे अच्छा चल रहा है, तो इसके लिए जो मैं उपाय बता रही हूँ क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है, उसमें 7 या 9 या 11 कपूर की टिक्कियाँ डालनी है, और उसे किसी भी मंदिर में, स्पेशली माँ दुर्गा की मंदिर हो या माँ लक्ष्मी विष्णु का, या फिर माँ गौरी पार्वती शिव मंदिर में जाके पार्वती जी के पास आप उसे रख दे, अपना बात अपने मनसा को बोलते हुए कि ये मेरी है, आप इस इच्छा को पूरा कीजिए। आप देखेंगे कि आप 9 शुक्रवार करते करते 7 या 9 शुक्रवार आप करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये मैं जितनी भी उपाय बता रही हूँ, ये आपकी जरूर, आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना, वो पूरा तो होगा, लेकिन जो भी उपाय इस तरह के करते हैं ना, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। जब हम विश्वास के साथ करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है और चीज़ें बहुत जल्दी से, आसानी से पूरा होता है दोस्तों। तो ज़रूर करके देखिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों या मित्रों के साथ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।